आज भी बहुत से लोग वेबसाइट बनवा तो लेते हैं लेकिन फिर कहते हैं लीड्स नहीं आ रहे हैं, कस्टमर कॉन्टेक्ट्स नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम वेबसाइट्स बनाने में नहीं, प्रॉब्लम वेबसाइट्स को सही तरीके से डिजाइन करने में है। तो आखिर एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स में क्या क्या होना चाहिए समझना है। चलो समझते हैं। आज अच्छे से पूरे वीडियोस को देखना, काफी कुछ अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहली चीज, क्लियर होम पेज। जब भी कोई विजिटर आपका वेबसाइट खोले तो 5 सेकंड के अंदर उसे समझ में आ जाना चाहिए आप क्या करते हैं, किस लिए करते हैं और आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। ओके। कंफ्यूजिंग होम पेज का मतलब होता है लोस्ट कस्टमर्स। आप कस्टमर खो देंगे अगर आपका वेबसाइट्स का होम पेज कंफ्यूजिंग हुआ तो। सेकेंड चीज, अबाउट सेक्शन। लोग सिर्फ सर्विस नहीं खरीदते, लोग ट्रस्ट भी खरीदते हैं। इसलिए अपने कंपनी की स्टोरी, एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स जरूर दिखाइए। थर्ड, सर्विस पेज। आप एग्जैक्टली क्या ऑफर कर रहे हैं, हर सर्विस को सिंपल लैंग्वेज में समझाइए। विजिटर को गेस नहीं कराना चाहिए। ओके। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। हर पेज पर एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जैसे कॉन्टेक्ट नाउ, गेट अ फ्री कंसल्टेंसी, बुक नाउ, बुक अ डेमो एंड रिक्वेस्ट अ कोट। अगर यूजर को नेक्स्ट स्टेप ही समझ ना आए तो कन्वर्जन मुश्किल हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। जितना आसान कॉन्टेक्ट करना होगा उतना ज्यादा इंक्वायरीज आएगी। सिक्स्थ पॉइंट, टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यू। अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट खुश है तो उनकी फीडबैक अपने वेबसाइट पे दिखाइए। ये सोशल प्रूफ क्रिएट करता है और ट्रस्ट को काफी इंक्रीज करता है। सेवेंथ पॉइंट, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। आजकल ज्यादातर लोग वेबसाइट्स को फोन पे देखते हैं, मोबाइल फोन पे देखते हैं। अगर वेबसाइट्स मोबाइल पर प्रॉपरली काम नहीं कर रही है या काम नहीं करती तो आप पोटेंशियल कस्टमर को लूज कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट, फास्ट लोडिंग स्पीड। अगर आपका वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लगाता है तो जो आपके विजिटर है वो वेबसाइट को एग्जिट कर देंगे। ऑलरेडी आप भी करते ही होंगे, आप भी मतलब लोड ज्यादा लगा रहा है वेबसाइट या फिर स्लो है तो आप भी एग्जिट कर देते। तो इसीलिए वेबसाइट कैसे फास्ट हो इसके लिए देखो, सबसे पहला चीज कि आप जो डेटा वेबसाइट में रख रहे हो उसको क्लाउडिनरी में रखो। बिकॉज वेबसाइट सबसे ज्यादा स्लो होने का रीजन होता है जो आप बड़ा बड़ा फोटोज एंड फाइल का जो साइज होता है वो आप अपने फोल्डर में रख के होस्ट कर देते हो वेबसाइट को। तो ये सब गलती मत करना, उसे आप क्लाउडिनरी में रख सकते हो तो इससे बेस्ट होता है। आपका वेबसाइट में जो भी कंटेंट है वो आपके कोड्स ही रहते हैं तो मतलब और ये जो फोटोज एंड वीडियोज है वो क्लाउडिनरी से डायरेक्ट आता है। ठीक है। जैसे आप अपने वेबसाइट में यूट्यूब का लिंक लगाते हो तो यूट्यूब वीडियो कितना जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके वेबसाइट के फोल्डर में एक वीडियो होता तो वो उतना जल्दी स्टार्ट नहीं होता। सेम चीज क्लाउडिनरी के साथ भी होती है। तो इन सब टॉपिक में मैं बाद में वीडियो जरूर बनाऊंगा। बट हाँ, फास्ट लोडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एकदम ध्यान देना। फास्ट वेबसाइट का जो इम्पैक्ट होता है वो बेटर यूजर एक्सपीरियंस होता है, बेटर एसईओ, बेटर कन्वर्जन में हेल्प करता है। ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, एसईओ या फिर आप बोल सकते हो बेसिक एसईओ। वेबसाइट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होनी चाहिए, वेबसाइट सर्चेबल भी होनी चाहिए। बेसिक एसईओ में इंक्लूड होता है प्रॉपर पेज टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, रिलेवेंट कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइज्ड पेज। 10th पॉइंट, सिक्योरिटी। वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ब्राउजर में HTTPS ट्रस्ट बिल्ड करता है और यूजर के डेटा को सिक्योर रखता है। HTTP एंड HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप मेल भेजोगे किसी को तो आपको समझ में आएगा मेल स्पैम में चला जाता है। एस और बिना एस में ये डिफरेंस होता है। एस का मतलब सिक्योरिटी। तो आप जब भी वेबसाइट या किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग ले रहे हो, डोमेन ले रहे हो, होस्टिंग में मेनली, तो आप वहां पे ये देखोगे कि वो आपको SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री में भी देते हैं, बहुत बार पैसा भी लेते हैं। तो आपका जो वेबसाइट खुलता है तो ऊपर में एक लॉक का आइकॉन रहता है, वो लॉक का आइकॉन ये बताता है कि आपका वेबसाइट SSL सर्टिफाइड है। तो ऑलवेज चेक करना, HTTPS वाले वेबसाइट में विजिट करना और आप लोग भी HTTP वाले वेबसाइट में कम विजिट करना। ठीक है, जिसमें एस ना लगा हो और जो लॉक का आइकन है वो लॉक ना हो। ओके। एक अच्छी वेबसाइट सिर्फ डिजाइन का नाम नहीं है, एक इफेक्टिव वेबसाइट में होना चाहिए क्लियर होम पेज, अबाउट सेक्शन, सर्विसेज इंफॉर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शंस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, टेस्टिमोनियल्स, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, फास्ट स्पीड, SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी फीचर्स। ओके। ये सारा जो
चीज है, ये एक अच्छे वेबसाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इफेक्टिव वेबसाइट में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप एक अच्छा क्वालिटी का वेबसाइट नहीं बना रहे हो। तो इन सब चीजों को नोट डाउन कर लेना, अगर वीडियो देख रहे हो तो नोट डाउन कर लेना, लिख लेना और दोबारा देख लेना, अगर समझ ना आए तो दोबारा देख के चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं, देखो मैं बहुत बड़ा 10 घंटे का वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, फ्यूचर में बनाऊंगा तो वहां सब कुछ डिटेल्स में दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो, कल या परसों में वेबसाइट बना रहे हो और आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो जो मैं बोल रहा हूं आपको पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं, आपको प्रॉम्प्ट मिल गया। आप चैट जीपीटी पे जाके, यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके इन सब चीजों को सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि एक क्लियर होम पेज कैसा डिजाइन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन कैसा होता है, एसईओ ऑप्टिमाइज के बारे में आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ये सब आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। और बाद में मैं तो मतलब वीडियोस बनाऊंगा, उसका टेंशन मत लो, इन सब चीजों पे वीडियोस बनाऊंगा। एक दिन में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, तो हाँ धीरे धीरे ये सब वीडियोस आएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो पेज को अगर आप चाहो तो, ठीक है। एंड ऐसे आप अगर मेरे वीडियोस देखे हो तो सेकेंड बार अगर मेरा वीडियोस आ रहा है तो आप ऑलरेडी आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। अभी जो टॉपिक्स मैंने आपको बोला 10 टॉपिक्स था, वो 10 टॉपिक्स जो मैंने बोला, जिन पे आपको बोला मैंने कि आप ध्यान रखना, अगर आपकी वेबसाइट इन चीजों को कवर करती है तो वो सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बल्कि बिजनेस ग्रोथ का एक टूल बन सकती है, ओके। एंड लास्ट, आपके हिसाब से एक वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? डिजाइन, स्पीड या लीड? कमेंट करके जरूर बताएं।